Hello student, today we are going to do exercise 2 from chapter 1 integers class 7। आज क्लास 7 का दूसरा एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं। ये फोर्थ पार्ट है जिसमें कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन का कुछ रूल्स है उसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स क्या है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स क्या है, ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। तो रूल है, पहला रूल है मल्टीप्लिकेशन का, यदि अनलाइक साइन हो, अनलाइक साइन रहे, ठीक है ना, अनलाइक साइन रहे दो इंटीजर्स का, अनलाइक साइंस ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो साइन आएगा गिव्स अ माइनस साइन, गिव्स अ माइनस साइन टू द प्रोडक्ट। यदि आपको इतना नहीं समझ पाए हो तो हम आपको समझा रहे हैं। मानिए कि -3, ठीक है, इंटू 3, ठीक है। तो देखिए ये अनलाइक साइन है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, माइनस साइन होगा। क्या होगा, माइनस साइन होगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 ज़ा 9। यही है मेरा कि यदि हम लोग माइनस इंटू प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, चाहे प्लस इंटू माइनस को करेंगे तो माइनस ही आएगा आंसर में, ठीक है, क्योंकि ये अनलाइक साइन है। उसके बाद देखिए दूसरा रूल क्या है, सेकंड रूल, यदि हम लोग कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है, यदि यदि दो नेगेटिव इंटीजर है, टू नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, यदि दो नेगेटिव इंटीजर है तो क्या होगा, -3 इंटू, यदि -3 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यदि दो माइनस साइन रहे, यदि उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, मतलब आंसर में प्लस हो जाएगा, साइन प्लस हो जाएगा और ये कुछ नहीं होगा। इसके आगे चलिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब क्या प्रॉपर्टीज़ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में भी हम बताए थे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। तो आज हम बस आपको मल्टीप्लिकेशन का भी वही सेम रूल है। यदि हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इंटीजर्स ही गेट होगा, ध्यान रखना है। क्लोजर प्रॉपर्टी में एक ही चीज़ बोलता है कि यदि हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आंसर में क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी का कहना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कम्यूनिटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है। कम्यूनिटेटिव में बोला जाता है a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। मान के चलिए a कोई इंटीजर है, b भी कोई इंटीजर है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और b और इंटू ए करेंगे तो दोनों इक्वल होगा। मान लेते हैं a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू 3, ठीक है। a की जगह -2 रखे, b की जगह 3 रखे, जब b के जगह हम 3 रखे, a की जगह -2 रख दिए। देखिए 3 2 जा 6 और माइनस रह जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस रह जाएगा, क्योंकि अनलाइक साइन है यहाँ पर, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, तो जहाँ अनलाइक साइन रहेगा एक प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ क्या है, a इंटू बी अंडर ब्रैकेट इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी अंडर ब्रैकेट, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। तो अब इसका कहने का मतलब क्या है कि हम मान लीजिए कि a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 2
और c इक्वल टू 3, ठीक है। a की जगह पे हम -1 रख दिए, b की जगह पे 2 रख दिए, अंडर ब्रैकेट करके क्लोज करके इसको c की जगह पे 3 रख दिए। अब a की जगह पे हम -1 रख दिए, b की जगह पे हम फिर 2 रख दिए और c की जगह पे हमने 3 रखा। तो -1 इंटू 2 तो -2 इंटू 3 इक्वल टू -1 इंटू 3 2 जा 6। देखिए अनलाइक साइन है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6 साइन माइनस का। तो एसोसिएटिव लॉ भी क्या बोलता है कि दोनों तरफ इक्वल होगा। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब ये एडिशन के ऊपर है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन करना है ओवर एडिशन, ठीक है, ऐड कर दिए तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इस चीज़ को समझ लीजिए क्योंकि आपके एक्सरसाइज में भी इस तरीके का क्वेश्चंस है, इसीलिए आपको समझना ज़रूरी है। यदि a बाहर में रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, a बाहर है और b प्लस सी अंडर ब्रैकेट है, तो पहले हमको क्या करना होगा, a को b से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर कर दिए और फिर प्लस है तो प्लस देंगे और फिर a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं समझ में आया तो देखिए a को पहले b से मल्टीप्लाई कर दिए, अंडर ब्रैकेट देखिए प्लस था प्लस दे दिए, फिर अब a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू सी। देखिए तो बोल रहा है कि ये इक्वल टू ये होना है, ठीक है। तो मान लीजिए a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 4, ठीक है। तो 2 इंटू बी प्लस सी तो मतलब 3 प्लस 4 इक्वल टू a इंटू बी तो 2 इंटू 3 प्लस a इंटू सी तो 2 इंटू 4। देखिए 2 इंटू 4 और 3 7 इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8। तो देखो 7 2 जा 14 और 8 और 6 14, तो दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन था, मतलब कि b प्लस सी अंडर ब्रैकेट रहेगा और कोई भी एक इंटीजर बाहर रहेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a इंटू बी और प्लस a इंटू सी के फॉर्म में आएगा और दोनों ही इक्वल होगा। इसके बाद देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो बात को समझिए कि a इंटू बी, a इंटू 1, यदि इसको करते हैं तो a इंटू 1 इंटू ए तो a ही आएगा। देखिए a को 1 से करेंगे तो a ही होगा और फिर 1 इंटू ए करेंगे तो a ही होगा, मतलब किसी भी नंबर को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा। यही था एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद देखो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब ये इन्वर्स है, मतलब माइनस का है, तो क्या होगा। देखिए कि मान के चलिए मेरा है नॉन ज़ीरो होना चाहिए 1/a, ठीक है। यदि हमको एडिटिव इन्वर्स निकालना है 1/a का, तो हम क्या करेंगे, इसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्या करेंगे, बस इन्वर्स निकालने के लिए इसको हम उल्टा कर देंगे। जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर में चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा a। ठीक है, जैसे मान के चलिए 1/6 है तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि जो डेनोमिनेटर था हमको क्या करना है, उसको न्यूमरेटर में लेके चले जाना है, जो न्यूमरेटर उसको क्या लेके चले जाएंगे डेनोमिनेटर में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीरोस क्या है, किसी भी इंटीजर्स को यदि हम जीरो से मल्टीप्लाई करते तो वो जीरो हो जाएगा। यही है मेरा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर। मान के चलिए 8 इंटू 0 करते तो वो जीरो हो गया, चाहे 1000 इंटू 0 क्यों ना करें वो जीरो हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीरोस का मतलब कि यदि किसी भी इंटीजर्स को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते तो वो जीरो हो जाएगा किसी भी। देन थैंक यू।